अभी देखो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 1.1 में यूक्लिड डिवीजन, और उसके बाद में सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब नाउ हमें क्या करना है, 1.2 सॉल्व करने के लिए कुछ छोटा सा मेथड है, उस मेथड को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो मेथड का नाम क्या, एक थ्योरम तरीके का है जिसका जो दिया गया कह रहा है फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित के आधार देखो तो आप लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। अब देखो 9th क्लास की कुछ चीजें बेसिक्स आपको याद होगी। आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो 10th क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि चीजें है क्या, देन इस थ्योरम के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। अब इस थ्योरम को एक बार हम रीड कर लेते हैं। ओवरऑल क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखो हमारे पास एक नया नाम आया कंपोजिट नंबर, ठीक है, नया नहीं है, पुराना ही है, पर एक बार इसे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर एक आया, प्राइम्स, ठीक है, आगे एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो बात आई प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, यानी हमें सबसे पहले कंपोजिट नंबर समझना है कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड सेकंड व्हाट इज द प्राइम नंबर्स। उसके बाद ही हम आगे इसमें स्टार्ट करेंगे कि चीजें है क्या चीज। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब देखो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें। अभाज्य संख्या नाम से ही पता चला, देखो हमने अभी तक इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर्स यानी नंबर लाइन के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन के थ्रू इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इन्हें दो पार्ट में बांट दिया गया, जिसे एक बोला गया प्राइम नंबर और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या और इसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि होता क्या पार्ट है पूरा, यानी 0 से 0 तो होल नंबर में आ गया, बाकी आगे जो 0 से 1 से स्टार्ट होता है वो संख्या। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कह रहे ऐसी संख्याएं जो क्या हो, या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर इटसेल्फ से डिविजिबल हो, यानी या तो वह 1 से डिविजिबल होगी या तो खुद से डिविजिबल होती है, ठीक है, खुद से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे कि देखते हैं 2 हुआ, अब 2 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो सकता है, यानी 1 2 2 होता है, 1 2 2, और या तो 2 से डिवाइड हो सकता है। क्या और कोई नंबर है जिससे 2 को आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हम या तो 1 से इसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा देखो 3 है, 3 से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या तो आप 3 से, यानी या तो इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हो, उसे खुद से डिवाइड कर सकते हो, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे हम डिवाइड कर सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर्स में आप देखते जाओ, जैसे कि देखो 0 होल नंबर में आ जाता है, 1 आपका प्राइम फैक्टर्स में नहीं होता, क्योंकि इसी के बेस्ड पे आप सॉल्व करते हो सारी चीजों को, आगे के पार्ट को तो प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, नेचुरल नंबर में आ जाता है, या आपका होल नंबर का पार्ट, या आपका नेचुरल नंबर का पार्ट, या होल नंबर में भी आ जाता है। ये अलग डिफाइन करते हैं। जो आपकी प्राइम नंबर से स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। क्यों 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि या तो 2 ही सबसे छोटा नंबर है, 1 तो आएगा नहीं, 1 आपका
एक हो गया और दो हो गया, ठीक है। तो एक भी आपका इसी में है, दो आपके जो है ये सबसे, आप लोगों ने इवन नंबर पढ़ा था, तो इवन प्राइम नंबर भी होता है। इवन और ऑड नंबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो संख्या होती है, कौन सी, सबसे छोटी संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। क्यों दो होती है, क्योंकि दो डिविजिबल खुद से भी हो जाता है और किससे हो जाता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। अब आपको बताया गया है कि सम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 हो गया आपका, अभी फिलहाल प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 कट जाएगा, 7 हो गया, 9, 8 हो जाए, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो ऐसे डैश 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 आगे करते हुए चले जाते हैं, ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें 1 to 100 के बीच में कितने आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप लोग याद रखना 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप इसे काउंट करके देख लेना, ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 1 to 100 के बीच में होते हैं। तो आई थिंक अब प्राइम नंबर का फंडा आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब ये संख्याएं क्या होती है, ये कहता है कि या तो 1 से कटेगा, साथ ही साथ इटसेल्फ से कटेगा यानी खुद से भी कटेगा, और उसके अलावा कोई अदर फैक्टर भी होंगे, इसके अदर नंबर्स भी होंगे जिसके थ्रू ये क्या होगा, कट सकता है। अदर चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं जिनसे ये कटता। यानी बात यह है कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिसके 2 फैक्टर खाली हो वो आपके कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर, जिसे आप क्या कहते हो, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इस थ्योरम में हमें इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब समझते हैं इस थ्योरम क्या कह रहा है। देखो थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं कैन बी फैक्टराइज, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। उनका जो गुणनफल होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन, कर वो किसका प्रोडक्ट होगा, वह गुणनफल किसका होगा, प्राइम नंबर्स का। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट, और ये जो फैक्टराइजेशन का तरीका होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर नंबर से नहीं, ऑर्डर मतलब है सीरीज से, यानी बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। अभी ये चीज हम आगे क्लियर कर लेंगे। इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, जिसमें प्राइम फैक्टर्स आपके आए हैं वो सारे हम अकर्स करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कोई सा लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो हमारे बुक में एक दिया है 140 भी क्वेश्चन है, आगे या आप लोग समझोगे सही से। अब 140 को हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो जो मेथड अभी तक हम प्रीवियस क्लासेस में अपने करते हैं वही हमें करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे 140 दिया गया है, 140 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, इस जगह पे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, यानी सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि ये जो मेथड है वो यही कहता है कि अगर आपका कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसे जब आप फैक्टराइज करोगे तो किसके फॉर्म में आएगा, वो आएगा आपके किसके फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। यानी जब उनका आप डिवीजन फैक्टराइजेशन करोगे, गुणनफल करोगे, तो प्राइम फैक्टर्स में आएगा। आप देखते हैं। अब सबसे पहले जीरो देखो यहाँ पे हम पुरानी क्लासेस
हमने यही किया था कि अगर लास्ट में क्या होता है, एक बार मैं इसे तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। देखो हमें लास्ट की यूनिट देखनी होती है। लास्ट की यूनिट अगर आपका इवन नंबर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ इवन नंबर रखते हैं, और इस जगह पे कोई ऑड नंबर्स होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर रखते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे समझते हैं, इसे फैक्टराइज करते हैं सिंपल फॉर्म में। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से करते हैं। 2 से ऑटोमेटिकली चला जाएगा, 2 7 14 और 0 कैरी बच गया। अभी भी देखो 0 है तो फिर अभी 2 जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 है 4, 2 3 6 और यहाँ पे 10 हो जाएगा 5, 35 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 हो गया जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो एक बार आप 3 से देखो और एक बार आप 5 से देखो। तो देखो 3 से अगर हम करते हैं तो फायदा नहीं है, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 3 1 जा 3 आगे बच जाएगा, वो कटे डिविजिबल टोटल नहीं होगा। तो हम 5 से इसे ट्राई करते हैं। 5 से करेंगे, 5 7 35। अब देखो 7 से करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो फैक्टर्स आए, फैक्टर्स 140 के क्या है, 140 के फैक्टर आए 2 × 2 × 5 × 7। अब ये देखो ये जो 2 है ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ये भी 2 प्राइम नंबर, 5 ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, 7 ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब एक बार ध्यान से समझते हैं, कर एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक अभाज्य संख्या कैन बी फैक्टराइज, कि उसे हम गुणनफल कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कोई भी आपका कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्या के मल्टीपल में, गुणनफल में लिख सकते हैं। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब देखो ये पार्ट को हम समझते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर और यूनिक वर्ड को समझते हैं ध्यान से। ठीक है ना। अब देखो जैसे एक बच्चे ने कहा सर मेरा आंसर आ रहा है 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, इक्वल टू में 140 का आंसर। एक बच्चा उसी में था, उसने कहा सर मेरा तो आंसर 5 × 2 × 2 × 7। और अब आप यहाँ पे 5 से भी तो डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ जी कर सकते थे 5 से डायरेक्ट, क्योंकि 0 है, 5 से डिविजिबल होगा। 8th क्लास का कॉन्सेप्ट, इवन 7th क्लास का प्लेइंग विथ नंबर्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट में अगर क्या होता है, नंबर्स के लास्ट में अगर 0 होता है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो सकता है और 5 से भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो 5 से भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो और एक बच्चे का आंसर क्या आया, एक बच्चे ने कहा सर मेरा क्या आ रहा है 2 × 5, नहीं यही आंसर आएगा, क्योंकि 7 से आप स्टार्टिंग 7 दूनी 14 कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा आंसर 7 × 2 × 2 × 5 आ रहा है, या 5 × 5 × 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, तीनों बच्चों के आंसर क्या है, अलग अलग आए। लेकिन इसमें यूनिक बात क्या थी, यूनिक बात ये थी कि आप लोगों ने 7th 8th क्लास में एक पार्ट पढ़ा था जिसमें आपको क्या निकालना होता था, कोएफिशिएंट एंड फैक्टर्स निकालने होते थे। तो अगर हम इसके फैक्टर की बात करें, अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो इसमें कौन कौन से फैक्टर, या तो 2 है, 5 है और 7 है। यही फैक्टर तो तीनों में है। अब आगे पीछे घुमा के लिखा हुआ है, इट डजंट मीन कि ये आंसर गलत है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या बनाया गया, एक यूनिक ऑर्डर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक यूनिक ऑर्डर बनाया गया। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना। अभी आपको ये मैं क्लियर करता हूं, इस ऑर्डर का जो मतलब है वो है, अब देखो इस मेथड ने क्या कहा हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम भैया लिख देंगे अपना जो आंसर आएगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब बढ़ते हुए क्रम में 140 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। तो यही जो मेथड है इसे भी बोला गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस और ऐसे हम ट्राई करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को ना 2 × 5 × 7 को हम और भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 भी तो मैं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 × 7 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो इसके आगे अभी हम चल रहे कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। ये पार्ट आप लोग नोट कर लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई करते हैं रैंडम, देन अपने एक्सरसाइज में एंटर होते हैं।
एक रैंडम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, 210 उठाते हैं, ठीक है, और कह रहा है इसका हमें प्राइम फैक्टर्स बताना। देखो क्वेश्चन भी यही कहेगा कि कोई ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब आप ध्यान दो, 210 पहले समझते हैं क्या कंपोजिट नंबर है। हाँ कंपोजिट नंबर है। पहला तो 1 से कट रहा है, दूसरा 210 से भी कट रहा है, तीसरा 21 से भी कट रहा है, और चौथा 10 से भी कट रहा है। कट रहा है या नहीं कट रहा है? क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 210 आएगा, 21 को 10 से करोगे तो 210 आएगा, 210 को 1 से करोगे तब भी आएगा, और 1 को 210 से करोगे तब भी आएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या बताया था कि जो भाज्य संख्या है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, ये कंपोजिट नंबर आपका हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स हमारा निकलना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए नॉर्मल सा जो हम मेथड यूज करते हैं वही यूज करेंगे। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटा प्राइम नंबर 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 ज़ा 2, 0 आ जाएगा, क्योंकि डबल आप यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, और 2 5 ज़ा 10, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 आ गया तो 3 से हम ट्राई करते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 पची 15, तो यानी 3 भी आ सकता है। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 बचा, ये 15 हो जाता है, और 3 5 ज़ा 15। अभी देखो, अभी भी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, नहीं 3 से नहीं हो सकता, अब इसे किससे करते, 5 से करते। 5 10 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 36, 5 7 35। अब देखो 7 है, 7 को फिर से 1 से कर सकते हैं। तो अभी पहले इसे निकालते हैं, 210 है। अब 210 का पहले फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये जो नंबर्स निकले हैं, फैक्टर्स निकले हैं, ये प्राइम नंबर है। तो देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, यानी जो हमारा थ्योरम था वो बिल्कुल क्या चल रहा है, करेक्ट चल रहा है। कि थ्योरम ने क्या कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर उसका आप फैक्टर निकालते हो तो वो प्राइम नंबर में होगा। तो भैया प्राइम नंबर में हमारा आंसर निकल रहा है, तो दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं, देन बीच के आपके जो एग्जांपल्स है वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरम के पार्ट पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो ये उपाध्याय एंड उपाध्याय की बुक है, इसके थ्रू भी मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करते हैं। 1.2 1.2 का एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन उठाते हैं। कह रहा है 3 8 2 5। देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था एग्जाम्पल में, ठीक है, ये अलग है, 3825 है, और इसे हमें क्या करना है, 3825 को इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो देखो 3825 करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3825 को डिवाइड करना। सबसे पहले 3825 लिखा हमने। अब देखो लास्ट का टर्म हमें देखना है, 5 है, अगर लास्ट में 5 होता है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, या 3 से हो जाएगा। तो 3 से तो 3 1 ज़ा 3, ट्राई करते हैं 3 से करने की, 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6, 22 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 6 12, 6 3 18, 7 14, 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 3 बचे 15। तो 3 से ही ये हो रहा है, इसे पहले 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 इधर आएगा, 22 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 5 3 15, ये कट गया। अब क्या करते हैं, फिर से देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 3 से देखते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 3 7 45 हो जाएगा। तो 45 आपके 3 के टेबल में आता है, 9 9 18 9 3 27, और 12 24 15 30 15 3 45 आता है, ठीक है। तो 3 से ये भी स्टार्ट करते हैं, 3 से किया, 3 चौक के 12 हो गया। उसके अलावा क्या करते हैं, आगे से डिवाइड करते हैं, 12 ये टोटल चला गया, यहाँ पे आपका
तीन एक कम तीन, तीन दुआएं 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीन दुआएं 6, तीन पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 425 आ गया। अभी आगे हम करते हैं। अब देखो 3 से फिर से डिवाइड होगा या नहीं देखते हैं। 3 × 3 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, 5 बचेगा, यानी 3 से अब डिविजिबल नहीं हो सकता। 5 से ट्राई करते हैं, 5 से करते हैं, 5 10 5 या 15, 5 8 40, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 40 जब हो गया तो 25 बच गया, 25 बचा तो 25 25, यानी 25 पंचे 85 पंचे 425 होगा। अब देखो फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 × 5 हो गया, 5 3 8 और 5 7 35, 17 5 85 होता है। अब देखो 17 खुद में प्राइम फैक्टर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये खुद से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको हम करते हैं, लिखते हैं 3825 दिया गया है, इक्वल टू में हम इसे लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो देखो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने सॉल्व भी असेंडिंग ऑर्डर में किया है। अगर ये क्या होता, हम पहले 5 से इसे स्टार्ट कर देते। अच्छा एक बार इसे हम 5 से करके देखते आता है आंसर या नहीं आता है, ठीक है ना। एक बार इसे हम 5 से भी करके देखते हैं। पहले 3825, एक बच्चे ने कहा मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ आंसर। करते हैं 5 से करते हैं, ठीक है। 5 7 35, 36 37 38, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5 6 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 5 10 55 25। अब यहाँ पे किससे करोगे, 765 आ गया। अब 765 को किससे डिवाइड करोगे कि आगे आपकी पार्ट्स आ जाए। तो देखो अगर आप 5 से ध्यान देते हो तो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 × 5 हो गया, 6 7 26 हो गया, 55 25 हो गया, और फिर 55 25 हो गया, ठीक है। ये कट गया, 155 आ गया। अब देखो 5 से फिर से इसे डिवाइड करते हैं कि 5 से हो रहा है डिविजिबल या नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 5 5 दिया 15 और 55 25, ये 5 दिया 15, 3 जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। 3 टाइम्स थोड़ा मिस्टेक हो गया। आगे अब देखो ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो लास्ट में 3 आ गया, तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया गया है हमें कि लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। एक बार हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3। अब देखो अब देखते हैं किससे ट्राई करते हैं। अब 3 से एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 1 3, और यहाँ पे कैरी कितना बच जाएगा 3 4 5 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 हो गया, फिर 17 आ गया, फिर 1 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका एक बार लिखते हैं 38 25। 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 17। अब यही आपका आंसर आया। अब देखो इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। दोनों के फैक्टर्स कौन कौन से, दोनों के फैक्टर्स है या तो 3 है, 3 है, 5 है, 5 है और 17 है। यही तो इसमें 5 है, 5 है, 5 5 हो गए, 3 है, 3 है, 3 3 हो गए और 17 हो गए। तो लास्ट में इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस वे में लिखोगे तो लिखोगे बाई राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 ये लिख सकते हो, और यहाँ पे इसे फिर से लिखोगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसे कैसे कर सकते हो, 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। इज दैट क्लियर। अब मुझे लगता है ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको करना क्या है, इस पार्ट के जितने क्वेश्चंस हैं, इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, वो आप मुझे सॉल्व करके होमवर्क में दोगे। देखो जैसे दिया गया 140 दिया गया है, ये मैंने करा दिया है। 156 आपको करना है, 505 आपको 5005 आपको करना है, 7429 ये भी आप ही को करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो पार्ट भी आपको करना है, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल
क्लियर कर लेना आप लोग। एक है 234, दूसरा है 954, तीसरा है 1771 और फोर्थ है 20570। इन क्वेश्चंस के आंसर आप सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। बाकी के पार्ट हम कल करेंगे, कल भी हमारी क्लास है, ठीक है। तो सेम टाइम ही क्लास होगी हमारी, तो मीट इन द नेक्स्ट क्लास।